वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर, जिसमें शुरू के हमारे सेगमेंट में भी इशारा दिया गया कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में आप देखते हैं कि म्युनिसिपल चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि वजह बन रही है इस वक्त कराची के शहरियों के गुस्से की। कहा यह जा रहा है कि गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज डिस्पोजल का भी समहाउ कोई ना कोई लिंक निकाला गया है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब ने ये चार्जेस हमारे बिजली के बिलों में डाल दिए हैं। अब इसके नतीजे में क्या हुआ है ये आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोग अपने घरों से गार्बेज उठाकर के इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने फेंक रहे हैं। कहीं आपको अगर नजर आ रही है कोई गाड़ी के इलेक्ट्रिक की जो बेचारी मुरम्मत करने के लिए जा रही है, किसी पीएमटी की या किसी हाई वोल्टेज वायर की, तो वहां पे नजर ये आ रहा है कि लोग उसके अंदर गार्बेज अपना डाल के जा रहे हैं कि लो जी अब इसके पैसे लिए हैं तो ये काम भी किया जाए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये क्या पहली दफा हो रहा है? क्या पहले भी ये चार्जेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में थे और शायद हमें पता नहीं था? और ये मामला किस तरह तय पाया गया? क्या इसके अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अमीनुल हक साहब से, तो एमक्यूएम जो कि एक बड़ी कस्टोडियन जमात समझी जाती है कराची की सरगर्मियों की, उसको तो इस बारे में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके खिलाफ अपना बयान भी दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जमातों को तो ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया कि इलेक्ट्रिक को क्या इस बारे में ऑन बोर्ड लिया गया था और इसकी हिकमत अमली क्या है। अगर कि इलेक्ट्रिक कोई हिस्सा डालेगी म्युनिसिपल ऑपरेशंस में, खासतौर पर गार्बेज डिस्पोजल में, तो वो किस तरह मुमकिन हो पाएगा। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जो इनकी हाई टेंशन वायर पोल्स होते हैं उसके ऊपर से ये केबल की तारें तक बेचारे हटा नहीं पाते। तो गार्बेज पूरा का पूरा कराची का कैसे कलेक्ट होगा, दैट इज येट टू बी सीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एंड ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन फॉर के इलेक्ट्रिक। आइए जरा उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इस वक्त पूरे कराची में एक ही खबर सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि के इलेक्ट्रिक म्युनिसिपल ऑपरेशंस खासतौर पर गार्बेज डिस्पोजल में शहरियों से यानी उसकी मद में पैसे वसूल करेगी। एक नया टैक्स हम पे लागू कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, कब से हुआ, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सीधा, सबसे पहले मुझे शो पे लेने के लिए और के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ से नाजरीन को आगाही का एक मौका देने के लिए। देखिए, ये सवाल बेहतर होता कि अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि केएमसी से या मुर्तज़ा वहाब साहब इसका जवाब देते। वो आइडियल पर्सनालिटी हैं इस हवाले से इस बात की वजाहत करने के लिए। लेकिन जो उन्हीं के बयान को मैं यहाँ रेप्लिकेट करता हूँ वो ये है कि ये कोई नया टैक्स नहीं है। ये कराची के अंदर 2008 में प्रॉब्ली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ताहम इसकी कलेक्शन का तरीक़ेकार पहले थोड़ा डिफरेंट था और वो कोई बहुत ही प्रॉब्ली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर तरीक़ेकार नहीं था। गवर्नमेंट ने अभी जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके तहत हमें ऑर्डर दिया है कि इसको एक ज़्यादा एक बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से इस टैक्स को कलेक्ट करके हम गवर्नमेंट की जो एक्सक्यूटी है उसको हम ट्रांसफ़र करें ताकि वो अपनी सर्विसेज को फाइनेंस करने के लिए एक नेसेसरी फंडिंग जनरेट कर सकें। मैं आपको सिर्फ ये बताते चलूँ कि ये हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी टैक्स हैं जो भी बिजली के बिलों में आती हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से आती हैं और हम उन ऑर्डर्स को फॉलो करने की जो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बशमूल के इलेक्ट्रिक हम उसके पाबंद होते हैं। जी, तो ये राना साहब, इसको अगर हम इस तरह समझें कि आपने ये जिम्मेदारी नहीं ली है सिर्फ और सिर्फ इस मद में कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए कलेक्ट किया जाएगा और ये दोबारा म्युनिसिपैलिटी या फिर जो शहर की इंतजामिया है उस तक डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नए नए टैक्सेस बिजली की मद में डाले जा रहे हैं। वैसे ही अगर सिर्फ इस रवा महीने, मैं कल देख रही थी एक सेलिब्रिटी, नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने कहा कि रवा साल में अगर देखा जाए इसी महीने को पिछले साल इस महीने से कंपेयर किया जाए तो हमारा बिल तकरीबन 40,000 रुपए ज्यादा हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ तो सिर्फ म्युनिसिपैलिटी की बात हो रही है। शरीफ साहब ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से भी अब टैक्स बिजली के बिल में ही आएगा। लेकिन इसकी वजह से जो खफी का इजहार लोग कर रहे हैं और आपके दफातर के सामने कचरा फेंक कर जा रहे हैं या जहां के इलेक्ट्रिक की गाड़ी नजर आ रही है, आपके अमले को क्या मुश्किलात आ रही हैं और इसका आपने कोई मदावा किया है? क्या ये मुर्तजा वहाब साहब के सामने ये सिचुएशन रखी गई है? आपके इस सवाल के लिए बहुत शुक्रिया।
دیکھیے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ شہریوں نے ایک احتجاج کا جو ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے وہ نہ صرف نامناسب ہے بلکہ یہ مس ڈائریکٹڈ بھی ہے. لیکن اس انوکھے احتجاج سے یہ بھی نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ شہر میں موجود کچرا ایک بہت شدید افیکٹ کرتا ہے ہمارے شہر کے رہنے والوں کو کہ ان کو احتجاج کا ایسا رستہ اپنانا پڑا. بطور ادارہ اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بطور شہر کراچی کے رہائشی اس وقت ہم جن ماحولیاتی تبدیلیوں سے نپٹ رہے ہیں جیسے کہ اس میں واٹر لاگنگ اور واٹر کلاگنگ یعنی پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ جیسے ان گنت بہت سارے مسائل ہیں وہ کچرے سے ہی جڑے ہوئے ہیں. تو شہر کی بہتری کے لیے اشد ضروری ہے کہ کچرے کے کریکٹ ڈسپوزل اور ریسائکلنگ کے لیے ایک واضح حکمت عملی تیار کی جائے. بطور ادارہ ہمارے لیے ایک بڑی لرننگ بھی سامنے ہے اور اس پر ہم انشاءاللہ ضرور کام کریں گے. عمران صاحب یہ تو ریلیونٹ باتیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از اے پریسنگ ایشو، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کے عملے کو آپ کے دفاتر اور آپ کے لوگ یعنی ویسے ہی وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈگنیٹی آف لیبر، یعنی جو شخص آپ کی بجلی کی بحالی کا کام کر رہا ہے ہم نے تصور یہ کر لیا ہے کہ شاید اس کا کچرا ڈسپوز آف کرنا بھی اس کا کام ہے. اس حوالے سے کیا آپ کی انتظامیہ سے کے ایم سی سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ سدرا بہت شکریہ. دیکھیے جو شہر کا ایک نظم و نسق ہوتا ہے، اس کا ایک انتظام ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے پلیئرز مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی بطور ایسے ادارہ جو کہ 113 سال سے اس شہر کی خدمت میں مصروف ہے، ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن جتنے بھی شہری انتظامیہ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کے جو اپنے ملازمین اس وقت ایک کرب سے گزر رہے ہیں، یقیناً ان میں بھی خفگی ہوگی، غصہ ہوگا، ان کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے. ان کو دیکھتے ہی آپ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کی گاڑی جہاں دیکھی جاتی ہے اس پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے، آپ کے دفاتر کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگ گئے، تو آپ کے اپنے ملازمین، آپ کے ٹیم ورکرز کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ سدرا میں آپ کو اگر ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو میں کہوں گا نہیں. امپلائیز جو ہم سے بالکل وہ نالا نہیں ہے. جو جتنے بھی کے الیکٹرک کے ملازمین ہیں بشمول میرے اور ہماری لیڈرشپ ٹیمز کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی ٹیمز فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں احساس ہے کہ اس شہر کی خدمت کرنا ہمارا فرض اولین ہے. تاہم کبھی کبھار افسوس یہ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کو بیسکس کو سمجھے ہوئے ہمیں کبھی ایسے